हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। क्लास 11 एंड ग्रेजुएशन दोनों के लिए ही मैं ये सीरीज़ चला रहा हूं हिंदी लैंग्वेज पे, लेकिन हाँ, जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश पे होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, कोई प्रॉब्लम उन लोगों को भी नहीं होगा। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि ये जो मेरा पूरा सीरीज़ है ये सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड इन डिटेल डिस्कशन मैं करता हूँ इस चैनल पे। जितना भी वीडियोस होगा समझ जाओगे कि पूरा इन डिटेल डिस्कशन होगा इसमें। ठीक है, और हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, कितना वैल्यू है। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में कितना क्या फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे जाने से पहले हम लोग जो इसका वैल्यूज़ है वो पहले देख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ था। तो नॉर्मली वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला था लास्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन किए थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा तुम लोगों को। और एक्सीलरेशन का जो वैल्यू था वो ऑलवेज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। तो ये वेलोसिटी है इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ये एक्सीलरेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। जो वेलोसिटी है उसका मैक्सिमम कंडीशन हम क्या क्या लेंगे एंड कैसे लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका कब मिलेगा, कब मैक्सिमम होता है। मान लो एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम किस टाइम पे होता है, तो जब मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं तब, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देना है। मीन पोजीशन है, एक्स का वैल्यू जीरो होगा, तो वी कितना होगा, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा ए। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमारा एक्स का वैल्यू को ए पुट करना है, क्योंकि जब मान लो ये इधर जाएगा, एंड पोजीशन पे जाएगा, तब मिनिमम होता है ना। यहाँ पे जाके रुक जाता है, फिर से वापस आता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अभी बोल सकते हो, देखो ये कॉन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि सर यहाँ पे तो माइनस ओमेगा है, ए था वेलोसिटी, तो माइनस ओमेगा ए तो इससे छोटा है ज़ीरो से, तो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों मिनिमम नहीं हुआ सर। देखो, इसके पीछे रीज़न ये है कि वेलोसिटी का ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, ये माइनस साइन वैसे नहीं आ रहा है कि उसका वैल्यू माइनस में है। वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन को। ठीक है, जैसे कि मैं अगर लीनियर एसएचएम की बात करता हूँ, तो मान लो ये एक्स इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अगर ये पेंडुलम है एक इस टाइप में मान लो वाइब्रेट कर रहा है, अगर एक्सट्रीम पोजिशन से ये स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से जब ये स्टार्ट करेंगे तो तब तो इसका पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव पोजीशन होने के बाद भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके तुरंत बाद वो तो इधर जाएगा ना, लेफ्ट साइड में जाएगा वो, तो तुरंत बाद वो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे अगर गया तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो नेगेटिव एक्स की ओर है, तो इसलिए माइनस साइन आता है। ठीक है, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी इधर भी हो सकता है माइनस ओमेगा ए, इस डायरेक्शन पे भी हो सकता है माइनस ओमेगा ए, तो सॉरी प्लस ओमेगा ए। तो इसमें वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कितना वेलोसिटी है। तो ओमेगा है, ओमेगा ए है, सबसे जो मिनिमम होगा वो एक्सट्रीम पे होगा एंड दैट शुड बी जीरो। ठीक है, तो ये मैटर है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो इसको देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर ए पुट कर देते हैं, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये ऑलवेज नेगेटिव में ही होता है। तो कहाँ कहाँ पे दिखता है ये, तो एक्स इक्वल्स टू ए पे, मतलब एक्सट्रीम एंड पे दिखता है वो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसका वैल्यू की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मॉड ले लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। एंड मिनिमम एक्सीलरेशन की अगर बात करते हैं तो एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे आएगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आएगा। मतलब जहाँ पे ऐसे जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ऐसे जाएगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगा, उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो एक्सीलरेशन जीरो आ जाएगा, सिंपल सा मैटर है। तो इसमें एक्सीलरेशन मिनिमम होगा एंड इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज हैं एंड एक्सीलरेशन है। अगर कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अभी देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे
जो कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल है। देखो इसको समझने के लिए हम लोगों को एक चीज़ लेना होगा। कौन सा चीज़ है? वो है, अगर मान लो हम एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ले, अच्छा ए को हम कैपिटल लेटर पे जनरली लेते हैं, तो ए साइन मान लो ओमेगा टी ले रहे हैं हम, इनिशियल फेज नहीं है ऐसे मान के करेंगे तो आसान तरीके से समझ पाओगे। बाकी तो एडिशनल फेज लेके तुम बाद में वो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, ठीक है। अभी समझते हैं कि साइन ओमेगा टी है, तो इसका वेव इक्वेशन कैसे बनेगा बोलो तो? इसका वेव इक्वेशन इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, है ना, ऐसे बनेगा। इधर टाइम जाएगा और इस साइड में हमारा टाइम या ओमेगा टी को ले सकते हो, ओमेगा टी एंगल जाएगा उधर, और ऊपर की ओर क्या जाएगा? एक्स जाएगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे दिखेगा? इस पॉइंट पे जो कि प्लस ए है, और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे दिखेगा जो कि माइनस ए है, ठीक है। प्लस ए पे मैक्सिमम एंड इसमें मिनिमम वैल्यू। ये साइन का ग्राफ है। कॉस का लेंगे तो उल्टा हो जाए, हम कॉस में भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं तो dx dt करना होगा, एंड dx dt करेंगे तो माइनस ए ओमेगा, साइन ओमेगा टी था तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन अच्छा सॉरी माइनस नहीं होगा इसमें, मैं गलत डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा, है ना। तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड जो है ए ओमेगा है, लेकिन कॉस ओमेगा टी जो है इसका ग्राफ है। तो अगर वेलोसिटी को मैं ओमेगा टी के साथ प्लॉट करता हूँ, इधर मान लो वेलोसिटी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कॉस पैटर्न होगा उसका, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम से वो स्टार्ट होता है कॉस का। कॉस का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम से ही स्टार्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं, देखो इधर ना ऐसे जो एंगल्स हैं उसको भी ले लेते हैं, नहीं तो तुम लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हम एंगल को एक सेकेंड डायरेक्टली पूरा एक बार जो है ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये पूरा है मान लो, और इधर एक ग्राफ जा रहा है ऐसे, इधर एक ग्राफ जा रहा है इससे, ठीक है। दो ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा इसमें, एक मान लो इधर ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी जाएगा, और फिर इस साइड में ये वेलोसिटी ग्राफ प्लॉट होगा, और इस इधर ये एक्सीलरेशन ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। और बाकी सारे को भी जैसे इसको कंटिन्यूअसली ले लेते हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली लिया, इसको भी सेम, इसको भी सेम, देखो समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छे तरीके से समझ जाओगे एकदम, एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो इसमें कॉस का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा मैक्सिमम से, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? कॉस का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो ओमेगा ए आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू, और माइनस में आएगा तो नीचे जाएगा, इस साइड में माइनस ओमेगा ए होगा वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर से आएगा, फिर इसमें जीरो होगा, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से परफॉर्म होगा धीरे 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 ग्राफ, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा है, एंड सबसे मतलब नीचे की ओर वैल्यू, मैं मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, सबसे नीचे की ओर वैल्यू है माइनस ओमेगा है, मतलब एक प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर होगा ओमेगा है, माइनस एक्स डायरेक्शन की ओर होगा ओमेगा है, एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? इस जगह जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ये कॉस का ग्राफ हुआ। अभी इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सिलरेशन हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करने के, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, राइट। देखो साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऑलरेडी पता है, जैसे ऐसे ड्रॉ किए हैं, लेकिन आगे एक माइनस साइन है ना, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा ग्राफ, इन्वर्ट मतलब नीचे की ओर, ऐसे नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ, इस तरीके से ऐसा ग्राफ पैटर्न आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर ए होगा, एंड इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है। अभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं? देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, या फिर पूछते हैं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, या फिर पूछते हैं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। तो इसमें फेज डिफरेंस फाइंड कैसे करें? देखो फेज का डिफरेंस को ही फेज डिफरेंस बोलते हैं, राइट। फेज का जितना डिफरेंस होगा उसको ही फेज डिफरेंस बोलते हैं। अगर हम इस ग्राफ को, ये जो पैटर्न है, इसको अगर थोड़ा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, देखो
ये पॉइंट कितना पॉइंट है, ये जीरो था हमारा, ये पॉइंट है पाई बाई टू, ये पॉइंट हमारा पाई है, ये हमारा 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है, तभी तो एक कॉम्प्लीट वेव होगा, है ना, तभी तो कॉम्प्लीट वेव होगा 0 से 2 पाई तक। तो एक मिनिमा से एक मैक्सिमा तक दूरी कितना है, एंगल की दूरी, फेज एंगल की दूरी पाई बाई 2 है। फिर से मैक्सिमा से मिनिमा की और दूरी कितना है, पाई बाई 2 है। तो ऐसे करके पाई बाई 2 का गैप है। तो देखो ये जो पैटर्न मैं ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड करने के बाद अगर मेरा ये वाला लाइन जो वेलोसिटी लाइन है वो अगर यहां पे होता, कितना पीछे होता, कितना पीछे होता, पाई बाई 2, है ना, एक मैक्सिमा से एक मिनिमा की और दूरी, ये दूरी कितना है, पाई बाई 2 का दूरी है। तो अगर पाई बाई 2 हम पीछे कर देते एक्सिस को पाई बाई 2 पीछे कर देते, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम दिखता ना, पैटर्न देखो, पैटर्न सेम दिखता ना, ये ग्राफ में भी ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ भी ऐसे जा रहा है। तो हम अगर पाई बाई 2 उसको पीछे कर देते, पीछे शिफ्ट कर देते, तो एक्स और वी का ग्राफ सेम होता। तो मतलब एक्स और वी के बीच में पाई बाई 2 का डिफरेंस है। पाई बाई 2 फेज डिफरेंस है किसके किसके बीच में, एक्स और टी के बीच में, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम इसमें देखें, देखो इसमें देखें, अगर इसमें थोड़ा और अलग तरीके, सेम तरीका है, सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे कि मान लो हम अगर वेलोसिटी ग्राफ जो था, उस वेलोसिटी ग्राफ को अगर हम थोड़ा आगे की ओर ले लेते, इधर लेते, कितना शिफ्ट कर देते, मतलब वेलोसिटी का जो वाई एक्सिस की ओर, जो वेलोसिटी एक्सिस की ओर लाइन है, उसको अगर हम पाई बाई 2 राइट साइड में शिफ्ट कर देते, तो जो ग्राफ पैटर्न है यहां से देखो, यहां से इस टाइप का पैटर्न है ना, और यहां से इस टाइप का पैटर्न, दोनों का पैटर्न सेम है। तो तब सेम हो जाता, मतलब अगर पाई बाई 2 हम इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देते थे उस v को, अगर देते हैं थोड़ा सा शिफ्ट, कितना पाई बाई 2 का, तो दोनों का ग्राफ सेम हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। कितना आसान है देखो समझना, है ना, इस ग्राफिकल मेथड से। तो हम क्या बोलेंगे फिर, कंक्लूजन क्या आया इसमें, कंक्लूजन ये आया कि हमारा एक्स और v के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का है सर। यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस है सर, वो पाई बाई 2 का है। और तो फिर क्या एक्स, मतलब इसका पाई बाई 2 और इसका पाई बाई 2 जोड़ के क्या वो, मतलब घट के क्या वो, मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 करके 0 हो जाएगा एक्स और ए के बीच में जब हम देखेंगे, या फिर पाई हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 फेज डिफरेंस करके 0 हो सकता है, या फिर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 फेज डिफरेंस लेके पाई हो सकता है। तो क्या होगा इसमें, देखो इधर कितना क्या हो रहा था, इधर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिला के तो पाई का ही डिफरेंस हो रहा है ना, दोनों ऐड हो जाएगा थोड़ा और अच्छे तरीके से। क्योंकि ये देखो, ये हमारा ये वेलोसिटी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किए थे जब डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल रहे थे, वेलोसिटी को हम राइट साइड में शिफ्ट किए थे जब हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे थे। तो टोटल कितना शिफ्ट करना पड़ा, पाई। तो इन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है। और एक तरीका है इसको बोलने का, कैसा, जैसे हम इतना देर तक जैसे हम ये पाई बाई 2 निकाले हैं, सेम वे है, सेम तरीका है। देखो अगर हम एक्सीलरेशन का जो ये लाइन है इसको हम यहां पे सोचते, एक्सीलरेशन का लाइन अगर हम यहां पे सोचते, तो ये जो पैटर्न है इसमें और ये जो पैटर्न है इसमें, ये दोनों सेम टाइप का है ना। तो कितना शिफ्ट करना पड़ा हम लोगों को, पूरा ये इसका वैल्यू कितना है, पाई है इसका वैल्यू। तो एक्स और ए के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई का, ठीक है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, पाई होगा। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, इसमें तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि जो कॉस का फंक्शन है, मतलब एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट करे कोई वेव, जैसे x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी है, इसको लेके इक्वेशन पे, मतलब इक्वेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी करके, ग्राफ प्लॉट करके ये दिखाना है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में पाई बाई 2 डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच में पाई बाई 2 फेज डिफरेंस
डिफरेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन के बीच में पाई फेज डिफरेंस है। बस ये काम है बट इस इक्वेशन को लेके, ठीक है। अगर किसी को मतलब कोई इस वीडियो को रोक के कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना कि सर कंप्लीटेड हो गया है सर, हम खुद समझ गए हैं और खुद कर पा रहे हैं सर, ठीक है। ये कर देना कमेंट सेक्शन पे कमेंट। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, नया हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले तुम लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।